चलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखेंगे भौतिक राशियों की बीमाएं, अर्थात बीमा सूत्र निकालना हम लोग सीखेंगे। जिसके लिए मैं आप लोगों को मूल राशियां और मूल मात्रक के मूल राशियां प्राप्त होती है, साथ में मैंने मूल राशियां लिख रखा है। क्या है? पहला है लंबाई, दूसरा आपका द्रव्यमान, तीसरा आपका समय, चौथा आपका विद्युत धारा, पांचवा है आपका ताप, छठवां आपका ज्योति तीव्रता और सातवां है आपका पदार्थ की मात्रा। ठीक बच्चों, तो ये मूल राशियां हैं। इस भौतिक राशियों की हम लोग बीमा सूत्र निकालना सीखेंगे। हमें आपके पाल सर, और ये आपके क्लास 11th का मूल टॉपिक है। 11th और 12th में भी इसका यूज है, यानी क्लास 11 और 12 के लिए मेनली ये चैप्टर है। और ये जो बीमा सूत्र हम लोग निकालना सीखेंगे 11-12 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी आगे कंपटीशन में अगर हम भाग लेते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें भी जिसे पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग इसमें हमने मूल राशियां मैंने लिख रखा है साथ, इसका मूल मात्रक मैं आपको बताता हूँ, फिर बीमा सूत्र पे चलते हैं। तो लंबाई को हम लोग लिखते हैं किससे? एल से, और इसकी मात्रक हो जाएगी मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान को लिखते हैं हम लोग एम से, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। क्या हो जाएगा बच्चों? किलोग्राम। ठीक है, समय को लिखते हैं लोग टी से, और इसका मात्रक हो जाएगा क्या? सेकेंड। विद्युत धारा को लिखते हैं हम लोग ए से, और इसका मात्रा हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा बच्चों? एम्पियर। ताप को लिखते हैं हम लोग किसे? के से, और इसका मात्रक हो जाएगा केल्विन। केल्विन। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा आपका कैंडेला। कैंडेला। और पदार्थ की मान की मात्रा हो जाएगा आपका मोल। क्या हो जाएगा बच्चों? मोल। ठीक है, तो आप देखेंगे मूल राशि कितनी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मान, अच्छा है पदार्थ की मात्रा। और इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। ठीक बच्चों, तो लंबाई को एल से लिखते हैं, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से, विद्युत धारा को ए से। हम अब देखेंगे इसमें कि बीमा सूत्र हम लोग कैसे लिखना है, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा बीमा सूत्र आज लिखने की। ठीक है बच्चों, तो जो बीमा सूत्र लिखना है, तो बीमा सूत्र हम लोग लिखते किसके हैं, आइए उसको थोड़ा जानते हैं हम लोग। कि वे भौतिक राशियां जिनका पावर यानी कि जिनका घात हम लोग लिखते हैं ना, उसी को बोलते हैं बीमा सूत्र। जैसे आइए हम लोग करके देखते हैं कि बीमा सूत्र होता क्या। ये आप लोग समझ चुके होंगे कि लंबाई को किससे लिखते हैं? एल से, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? एम से, समय को किससे लिखते हैं? टी से, और विद्युत धारा को किससे लिखते हैं? ए से। किसी का भी बीमा सूत्र लिखते समय आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बीमा सूत्र लिखते समय हम फॉर्मेट बना लेंगे क्या? एम एल टी का ये फॉर्मेट होता है, और इसको कैपिटल यानी कि बिग ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे, बड़ा वाले ब्रैकेट में। अब इसमें जितना इसका पावर होगा, अभी तो मैंने किसी का बीमा सूत्र नहीं लिखा, तो मैं इसका पावर 0 लिख देता हूँ। एम 0 है, एल 0 और टी। तो जिसका जितना पावर होगा ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? बीमा सूत्र। यानी भौतिक राशियों की जो हम लोग घात लिखते हैं ना, उसी को बोलते हैं बीमा सूत्र आम भाषा में। आइए इसको समझते हैं हम लोग। जैसे अगर हमको बीमा सूत्र निकालना हो किसका? क्षेत्रफल का। किसका निकालना है बच्चों? क्षेत्रफल का। अगर हमें बीमा सूत्र निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप लोग, अभी मैं आपको बताया हूं, लंबाई को किससे लिखते हैं हम लोग? एल से। तो लंबाई को हम एल से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और चौड़ाई को भी हम लोग किससे लिखेंगे? एल से ही लिखेंगे। तो हो कितना गया ये? एल से एल में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? एल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों? एल स्क्वायर। यानी कि
क्षेत्रफल का बीमा सूत्र हमको लिखना है, एल स्क्वायर तो आ गया। अब ये जो हमने फॉर्मेट बना रखा है, यही फॉर्मेट यहाँ लिखना है, m0, l0 और t0। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि इसमें जो चीज हमको मिल जाए इन तीनों में से, उसको पावर उतना करा देना है और जीरो हटा देना है। तो आप देखेंगे एल कितना है 2, इस जीरो को हटा देंगे, इसका पावर लगा देंगे 2। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल का बीमा सूत्र हो गया। क्या हो गया, m0 l स्क्वायर t0। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, ये पहला आपका क्षेत्रफल का था, दूसरा हम लोग देखते हैं किसका, आयतन का। आयतन का बीमा सूत्र, आयतन का बीमा सूत्र क्या होता है बच्चों, तो आयतन का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो इसको हम अगर लिखें, लंबाई किसे लिखेंगे, एल से, इंटू चौड़ाई को भी किसे लिखेंगे, एल से, और ऊंचाई को भी किसे लिखेंगे, एल से। ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा कितना आपका, एल क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एल क्यू। अब सेम वही फॉर्मेट लिखना है, जो दिया है उसको लिख देना है। इसके लिए आयतन का अगर हम यहीं पे लिखना चाहें, आप देखेंगे अगर आपको विजुअल हो रहा हो तो, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ इसको, कितना होता है, एम लिखना है, पावर 0 रखना है, एल लिखना है, पावर 0 रखना है, टी लिखना है, पावर 0 रखना है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखेंगे एल तो आया है बच्चों, कितना आया, 3, पावर कितना आया इसका, 3, ये 0 नहीं रहेगा बच्चों, कितना रहेगा, 3। तो आयतन का बीमा सूत्र क्या हो गया बच्चों, m0 l3 t0। समझ में आया। आइए हम लोग एक और निकाल के देखते हैं, ताकि और आपको ये समझ में आ जाए। बेग का हम लोग देखते हैं, बेग, बेग का क्या होगा, बेग का क्या होता है बच्चों, बेग का होता है विस्थापन और बटे में समय। ठीक है बच्चों, बेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे में समय। आइए इसका हम लोग बनाते हैं। तो बेग का बीमा सूत्र हम बनाने के लिए, विस्थापन यानी कहने का मतलब कि अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, उसको उठा के यहाँ पे रख दिया गया, तो ये वस्तु क्या हुआ, यहाँ से चल के अब यहाँ पे आ गया, तो ये कुछ दूरी तय किया। अब जब दूरी है, लंबाई है, तो उसको किससे लिखेंगे बच्चों, एल से। तो विस्थापन को हमने लिख दिया क्या, एल। और बटे में समय को किससे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखेंगे टी से। किससे लिखेंगे, टी से। ठीक है, तो एल बटे टी। अब एक मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, कि जब भी कोई भी जो ये मैंने मूल राशियों में कोई भी लिखा हुआ है, इसका अगर कोई भी संकेत नीचे हो, बटे के नीचे, तो अगर हमको उसको ऊपर ले जाना हो, तो नीचे अगर प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, अगर नीचे माइनस में है उसका पावर, तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इसके लिए आप देखेंगे, मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, एल और टी नीचे है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी इनवर्स वर्ग। क्या हो जाएगा बच्चों, टी इनवर्स वर्ग। तो अब बेग का बीमा सूत्र क्या होगा बच्चों, बेग का बीमा सूत्र क्या होगा, आइए इसको देखते हैं कि बेग का बीमा सूत्र क्या होगा। यहां देख लेते हैं, फॉर्मेट वही लिखना है तो आपको, m0 l0 t0। ठीक है बच्चों, अब क्या क्या आ गया है उसको पावर उतना लिख देना है। m इसमें है, बिल्कुल नहीं है, तो नहीं है तो आप क्या रखेंगे, इसका पावर 0 ही रखेंगे। l, l है ना बच्चों, कुछ भी नहीं पावर है तो 1 है, कुछ भी नहीं पावर है तो 1 है, तो इसको 0 तो नहीं है, 1 है तो इसको हटा देंगे 0। अब t देखेंगे, t का पावर कितना है बच्चों, -1, तो ये 0 तो नहीं है, अब कितना है, -1। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार बेग का क्या आ गया, m0 l t इनवर्स 1। बेग का बीमा सूत्र क्या हो गया, m0 l t इनवर्स 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बीमा सूत्र हम लोग निकालते कैसे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, लिख लेंगे। मैं आपको इसके लिए होमवर्क भी देता हूं कि आप लोग क्या करेंगे, मुझे
उस होमवर्क का जवाब भी देंगे कमेंट में कि आपका क्या बना है। ठीक बच्चों, तो आप लोग आई होप लिख चुके होंगे, मैं इसको अभी रेज कर देता हूं। मैं यहाँ पे आपको होमवर्क पूछ देता हूँ, इसको आप लोग क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आपको कि आपका बीमा सूत्र क्या बना। तो ऑर्डर का निकाल के मुझे बताएंगे। देख का हो गया है, चाल का बताएंगे, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कार्य का और शक्ति का। ठीक है बच्चों, ये चार का आप मुझे क्या करेंगे, बीमा सूत्र बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में इसका बीमा सूत्र आपने क्या निकाला है। बीमा सूत्र यहाँ पे इसका बताएंगे, इसका बताएंगे, फिर इसका और फिर इसका। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो को लाइक, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।